हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का मैथमेटिक्स है, जिसमें देखने वाले हैं हम लोग रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में स्टूडेंट हमारे पास कुछ सीरीज गिवन है, उसको हम लोग को क्या करना है, कन्वर्जेंस प्रूव करके दिखाना है। तो एंड देन इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, हम लोग के पास ये सीरीज गिवन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। राइट, ये इस टाइप का सीरीज गिवन है स्टूडेंट। कहां? अपसोन इनफाइनाइट तक। कहां तक है स्टूडेंट? हम लोग का इनफाइनाइट तक ये इस टाइप का सीरीज गिवन है। अब स्टूडेंट इसको हमें क्या करना है, कन्वर्जेंस प्रूव करना है। तो कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा एंड देन इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, ये सीरीज को पकड़ो। वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 into 1 लिख सकते हैं। एंड देन दूसरे टर्म में आता है हम लोग के पास 3.5, इसको लिख सकते हैं 1/3 into 1/5। एंड देन आता है हम लोग के पास प्लस 1/, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 5.5 का स्क्वायर इक्वल टू 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। एंड देन माइनस 1/7 इंटू 5 का क्यूब इक्वल टू 1/7 इंटू 1/5 का क्या हो जाएगा क्यूब। इस टिप से हम लोग के पास सीरीज गिवन है। राइट, इसको पकड़ते हैं स्टूडेंट, लास्ट टर्म को देखते हैं। ये देखो लास्ट टर्म में सभी में क्या है स्टूडेंट, 1 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर। माइनस यहाँ पर है तो इसको हम लोग माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस 1/5 का। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास ये वाला माइनस रहेगा, ये वाला प्लस रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये प्लस है और ये वाला क्या हम लोग के पास माइनस है। राइट, इसी तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/5 का क्यूब, ऑप्शन बढ़ते जाएगी स्टूडेंट। राइट, इसको हम लोग ले लेते हैं an। an मतलब हो जाएगा सीरीज। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, सीरीज। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग के पास ये वाला टर्म बचता है, इसको देखो। तो इसको ले लेते हैं हम लोग bn, और bn इक्वल टू लिख सकते हैं स्टूडेंट 1। एंड देन क्या हो जाएगा 1/1, कुछ नहीं मतलब 1/1। और ये क्या है 1/3 एंड देन 1/5 एंड देन क्या हो जाएगा 1/7। ये तो माइनस प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। राइट, टू केसेस ऑफ द अप्लाई बाय दिस कंडीशन, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। राइट, तो इसको हम लोग bn इक्वल टू लिखेंगे स्टूडेंट, सच टाइप सीरीज इज द क्या कहलाएगा हम लोग के पास एपी सीरीज, और सच टाइप सीरीज इज द क्या कहलाएगा हम लोग के पास जीपी सीरीज। राइट, दिस इज द 11th क्लास ऑफ द कॉन्सेप्ट एपी सीरीज एंड देन जीपी सीरीज। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम लिख सकते हैं bn इक्वल टू 1, डेनोमिनेटर को पकड़ते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास a प्लस n-1 इंटू क्या रहेगा d। तो bn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1/, एक स्थान पर 1 प्लस अब क्या हो जाएगा n माइनस अब क्या हो जाएगा 1 इंटू d के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3 - 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो bn इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो bn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 एंड देन माइनस कर देते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 होगा। तो bn इक्वल टू ये इतना हो जाएगा स्टूडेंट। एंड देन an इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, हम लोग के पास ये जो होता है सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सीक्वेंस। दिस इज द सीक्वेंस एंड देन सीरीज। और सीक्वेंस और सीरीज आपस में इंक्लूड होता है स्टूडेंट, तो सच टाइप कंडीशन इज कॉल्ड अबेल टेस्ट। क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ऑबेल्स टेस्ट कहलाएगा स्टूडेंट। क्या कहलाएगा, ऑबेल टेस्ट। और ऑबेल टेस्ट में क्या होता है, एक तो ये होता है स्टूडेंट समेशन an इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास कन्वर्जेंट कहलाएगा, और बट ये हो जाता है bn और n इक्वल टू 0 या तो इंफिनिटिव है ना, जो भी लेते हैं 0 इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, इसके लिए हम लोग जाएंगे, या तो फिर 0 टू इंफिनिटिव। इस टाइप का जो सीरीज होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट हम लोग के पास, मतलब यहाँ से 1 एंड टेंस टू 1 या तो फिर 0 ले सकते हैं। सच टाइप सीरीज इज कॉल्ड क्या हो जाएगा मोनोटोन एंड देन क्या कहलाएगा हम लोग के पास बॉन्डेड। राइट, तो इस टाइप से आप लोग को समझना है, और ये दोनों कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो दिस इज द सीरीज इज कॉल्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द ऑबेल टेस्ट। राइट, देखते स्टूडेंट, तब की स्थिति में हमें ये किसको क्या करना है, कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तब यहां से होता है स्टूडेंट लेट an इक्वल टू, यहां लिख सकते हैं, देखो स्टूडेंट 1 आया एंड देन 1/5 आया, 1/5 स्क्वायर 1/5 का पावर क्या हो जाएगा 1/5 क्यूब आ गया। राइट, तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं, इसको भी तो 1/5 से ही तो डिवाइड हुआ है, 1/5 इंटू 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 1/5, इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 1/5, और ये तो ऑलरेडी 1/5 है और ये 1 है, तो कुल मिला करके कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाता है 1/5, इसमें क्या हो जाएगा बेस बढ़ रहा है स्टूडेंट। क्या बढ़ रहा है, 1/5 इज द बेस। तो इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस, प्लस माइनस भी है, देखो अल्टरनेटिंग है, तो माइनस 1/5 का पावर इवन एंड ऑड भी है। इस इवन ऑड ये निर्धारित करेंगे ना, ये वाला जो टर्म है सच टाइप टर्म इज द डिसाइडेड बाय
इवन एंड द ऑड पोजीशंस, राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा n-1, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बी एन इक्वल टू मैं लिखूंगा स्टूडेंट यहाँ पे मुझे क्या मिला है ये वाला टर्म को, तो 1/2n- अब क्या हो जाएगा 1 होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास 2 गिवन हो जाता है, राइट। ये अब इसका जरूरत नहीं है, अब इसको हमें क्या करना है सॉल्यूशन करना है स्टूडेंट, राइट। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया। अब यहां से इस सीरीज को हम लोग कन्वर्जेंट प्रूफ कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। देखते हैं स्टूडेंट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम ले सकते हैं क्या है स्टूडेंट ए एन इक्वल टू -1/5 का पावर n-1 फॉर ऑल एन इक्वल टू 1 2 3 स्टेप का ऑप्शन हम लोग पुट कर सकते हैं। क्यों जीरो नहीं पुट कर सकते स्टूडेंट, राइट। जीरो पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन 1 नहीं आएगा, राइट। इसलिए हमें 1 लाना है तो जीरो नहीं पुट करना है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 1 पुट करेंगे यहाँ। तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं 1 पुट करेंगे, जैसे कि ये है a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/5 का पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1-1। ऑप्शन क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू ये क्या मिला मुझे -1 का पावर -1/5 का पावर 0, और कोई भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास 1 हो जाता है, राइट। इसी तरीका से हम लोग 2 पुट करेंगे, अगेन क्या कर देते हैं यहाँ पर 2 पुट करते हैं, क्या कर देंगे n इक्वल टू 2 3 4 ऑप्शन स्टेप को पुट करते जाएंगे स्टूडेंट, तब हमें मिलेगा सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 पुट किए पहले इनटू इनफिनिट, एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये पुट करते जाए तो ए एन इक्वल टू मिलेगा हम लोग के पास 1 -1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर -1/5 क्यूब प्लस ऑप्शन स्टेप का बढ़ते जाएगा। इसमें मैं मॉड लगा देता हूँ स्टूडेंट, बोथ साइड अप्लाई बाय मॉड। तो मॉड क्या लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड 1 -1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1/5 का क्यूब प्लस ऑप्शन स्टेप का मॉड लगा स्टूडेंट। तब की स्थिति में इस मॉड को मैं अंदर ले जाता हूं तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव मॉड अब क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू इस मॉड को मैं अलग अलग करके हटा दूं, तो अलग अलग करके हटा दूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट मेरे पास 1 सब मॉड से यदि कोई भी संख्या मॉड ऑफ x है उसको बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 क्यूब प्लस ऑप्शन स्टेप का बढ़ते जाएगा। सच टाइप सीरीज इज कॉल्ड क्या कहलाएगा हम लोग के पास जीपी सीरीज, क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये जीपी सीरीज कहलाता है। और इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी सीरीज, इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी सीरीज, जीपी सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट ये हो जाता है एस एन इक्वल टू ए अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के 1/1 माइनस आर हो जाएगा स्टूडेंट, अपान में क्या हो जाएगा a अपान 1 माइनस आर होगा, ये होता है। इस फार्मूला में इसको कन्वर्ट करें तब क्या मिलेगा स्टूडेंट यहां देखते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव मॉड ऑफ ए एन इक्वल टू, इसको हम सॉल्यूशन कर दे टोटल सीरीज को तब क्या मिल जाएगा स्टूडेंट एक स्थान पर तो 1 है तो यहाँ पर मैं 1 लगा दूंगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा आर का वैल्यू कैसे मिलता है इस टर्म में, राइट। इस टर्म से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, मतलब 1/5 का स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 1/5 से, तब क्या बचेगी स्टूडेंट 1/5 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 5/1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा एक पावर तो 1/5 मिलेगा। तब की स्थिति में 1 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये स्टेप से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एंड मॉड ऑफ ए एन इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करें तो 1 एंड देन 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 एम्प्लाइज दैट n इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 समेशन इंफिनिटिव ए एन इक्वल टू ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको 1/1 इनटू क्या हो जाएगा ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, घट करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर के n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव मॉड ऑफ ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 एंड देन क्या हो जाता है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एंड द ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब दिस इज द फाइनाइट नंबर, या तो फिर यहीं पर लिख सकते हो स्टूडेंट दिस इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास इस टर्म को हटा देते हैं इज द क्या हो जाएगा फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर ये हो जाता है।
और फाइनाइट नंबर मिलता है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एंड समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी मॉड ऑफ ए एन इज क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, कन्वर्जेंट। राइट, क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंस कहलाएगा। ये स्टेप से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। स्टूडेंट अब देखना है पार्ट 2, केसेस 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें मिला है स्टूडेंट बी एन इक्वल टू 1/2n माइनस अब क्या मिला है, 1 मिला है। राइट, अब इसको हमें क्या करना है, पुट करना है। एक एक बार पुट करके देखते हैं कि क्या आता है। राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट। यदि मान लीजिए इसको हम लोग केस मान लेते हैं यहां से, चलो ठीक है, तो n के स्थान पर यदि मान लीजिए पुट n इक्वल टू n प्लस 1, तब की स्थिति में क्या मिलेगी स्टूडेंट, बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान में इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2 एंड देन n प्लस 1 और माइनस अब क्या हो जाएगा 1 होगा। एंड देन क्या हो जाएगा बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1/2n और प्लस अब क्या हो जाता है हम लोग के पास 2 और माइनस ऑफ 1। राइट, यहाँ से बी एन प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ से 2n और प्लस अब क्या हो जाएगा 1। बट यहां से यह लिख सकते हैं स्टूडेंट बी एन माइनस ऑफ बी एन प्लस 1 बाय द क्या हो जाता है हम लोग का डिरिचलेट टेस्ट से स्टूडेंट। राइट, तो ये स्टेप का हो जाता है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हम लोग के पास 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हम लोग के पास 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, बी एन का वैल्यू पहले पुट अप कर दो 1/2n माइनस अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और उसके बाद माइनस करके इस वैल्यू को लिखेंगे तो 1/2n प्लस अब क्या हो जाएगा 1। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। इसका जो वैल्यू है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए ना। क्या होता है हम लोग के स्टूडेंट, यहां से ये लिख सकते हो बी एन माइनस अब बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। राइट, तब की स्थिति में इसको मैं सॉल्यूशन करूं स्टूडेंट तो बी एन माइनस अब बी क्या हो जाता है हम लोग के पास एन प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करूंगा पुट कर देता हूं। देखो पुट करूंगा, चलो या तो पुट नहीं करोगे सीधा सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो पर भी उतना ही आएगा। देखो इसका समेशन यहाँ चला जाएगा 2n प्लस अप 1, ये इधर चला जाएगा तो माइनस 2n और प्लस अप 1 अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सीधा सीधा सोल्यूशन करेंगे तो 2n का होल स्क्वायर माइनस अप 1 का स्क्वायर। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा बी एन माइनस अप बी एन प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है तो 2 बच जाता है स्टूडेंट। यहाँ पर 4n का स्क्वायर और माइनस अब क्या हो जाता है 1। यदि मान लीजिए स्टूडेंट इसको हम लोग ले लेते हैं 3 नंबर का इक्वेशन तो पुट n इक्वल टू 1 2 3 इस स्टेप से हम लोग वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। तब देखो स्टूडेंट क्या मिलता है मुझे, यहाँ देखो यदि मान लीजिए मैं n इक्वल टू 1 पुट करूंगा इसमें तो क्या मिलेगा मुझे 1 बी एन 1 माइनस अब क्या हो जाएगा बी एन 1 प्लस 1 इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कैसे से हमें हम लोग लिख सकते हो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, यहाँ क्या मिलेगा स्टूडेंट ऑलरेडी 2 मिला हुआ है और पान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4 और माइनस ऑफ 1 एंड देन क्या हो जाएगा b1 माइनस ऑफ bn 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, मतलब सीधा सीधा ये 2 हो जाएगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3। तो इसको देखिए स्टूडेंट b1 माइनस ऑफ b2 इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास, यहां से आ जाता है 0 पॉइंट और 3 3 जा कितना 0 पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट और कितना हो गया हम लोग के पास 20 हो गया। राइट, 0 यहां से जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 आएगा, मतलब 0 पॉइंट तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 20। तो कितना हो जाएगा 3 6 18 6 में जा रहा है स्टूडेंट। अब सोन स्टेप का जाएगा, यदि मान लीजिए सेम आप यदि मान लीजिए 2 पुट करते हो तो b2 हो जाएगा माइनस आप ये क्या हो जाएगा 2 पुट करेंगे तो b3 हो जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, यहाँ रख सकते हो सीधा सीधा ये हो जाएगा 2 और पान में हो जाएगा यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 4 जा कितना हो जाएगा 8 तो 9 हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 9। तब की स्थिति में b2 माइनस ऑफ b3 इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, डिवाइड करके देख सकते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम जाएगा एंड देन क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा तो 9 दूनी 18 है ना, 9 2 जा कितना हो जाएगा हम लोग के पास 18 तो 18 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 जा। तो ये देखो स्टूडेंट आप यहां से देख सकते हो सीधा सीधा ये 0.6 है 0.2 है, ऑप्शन आने वाला क्या हो जाएगा 0.0 क्या हो जाएगा डिक्रीज करते जाएगा। तब की स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं यहां से बी एन माइनस आप क्या हो जाएगा बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 एम्प्लाइज दैट, देन की स्थिति में एम्प्लाइज दैट इसको बी एन एंड देन ग्रेटर क्या हो जाएगा बी एन प्लस 1 इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट, क्या हो जाएगा इज द
लेट यहां से कह सकते हैं हम लोग बी एन एंड द एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एच क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मोनोटोन डिक्रीज फंक्शन, क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट बी एन एंड द एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव इच मोनोटोनिक, क्या हो जाएगी स्टूडेंट, दिस सीक्वेंस इच sequence of monotone decreasing and bonded sequence, monotone and bonded sequence स्टूडेंट। तब की स्थिति में हम लोग लेट कर सकते हैं लेट मॉड ऑफ बी एन लेस देन इक्वल के, तो एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन, फॉल ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ये हो जाएगा। और के इज द वेयर के इज रियल नंबर, क्या है स्टूडेंट, के इज द रियल नंबर। तब की स्थिति में वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट समेशन, यहां से क्या आएगी स्टूडेंट, समेशन ए एन बी एन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एच कन्वर्जेंट सीरीज, क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, कन्वर्जेंस सीरीज कहलाएगा। ये स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, राइट। क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगा। तो जब ये कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा हम लोग का कन्वर्जेंट होगा, राइट। अब स्टूडेंट देखो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूं, यदि मान लीजिए इस सीरीज को फाइंड करना है तो यहां पर भी 1 रख दो एंड देन यहां पर भी 1 रख दो, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यहां पर भी 2 रख दो, यहां पर n के स्थान पर 2 रख दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। सिमिलरली यहां पर 3 3 रख दो, यहां 3 रख दो, यहां 3 रख दो n के स्थान पर, और देन मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलते जाएगा, आपको मिलते जाएगा, राइट। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो, इजी सॉल्यूशन कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, यहां से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन 2, so that the series, इस सीरीज में क्या लिखा है स्टूडेंट, 2 माइनस ऑफ 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अपॉन में 3 अंडर रूट 3 माइनस ऑफ 5 4 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट, राइट। ये इस टाइप का सीरीज है, बाय द कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंस सीरीज, दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंस सीरीज, ये हो गया स्टूडेंट। अब ये सीरीज कन्वर्जेंस है तो कन्वर्जेंस कैसे प्रूव करेंगे, तो सिंपली इसी तरीके से प्रूव करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखेंगे स्टूडेंट इस टर्म के बारे में बात करते हैं। जैसे देखो अभी मैं बताया था, इसको इरेज करते हैं एंड देन इस टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इस टर्म के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो ये टर्म क्या कहता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखो ये वाला टर्म को उठा कर लो तो ये 2 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 ही आएगा, 1 इंटू 2 2, या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 इंटू 1, यही लिख सकते हैं ना। दूसरी बात आ जाता है, दूसरी सीरीज की बात करते हैं, -3/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 3/2 लिख सकते हैं इंटू 1/√2, राइट। एक जैसे को एक तरफ लिखते हैं, दूसरे को दूसरे साइड में लिखते हैं। एंड देन 4 के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, 4/3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 इंटू क्या हो जाएगा 1/√3, ये हो गया। सिमिलरली इसके बारे में बात करते हैं तो 5 में क्या हो जाएगा 4/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/√4। ये देखो इसको देखने से साफ पता चल रहा है ना,
इसको देखने से इसको पकड़ो सीधा यहाँ से। ये देखो स्टूडेंट, ये क्या मिल रहा है हमें, एक सीरीज मिल रहा है, राइट। ये क्या मिल रहा है, एक सीरीज मिल रहा है जिसको हम लोग ए एन कहते हैं। और ये वाला टर्म को देखते हैं स्टूडेंट, ये वाला टर्म को बी एन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास, सीक्वेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास, सीरीज कहलाएगा। एंड देन ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये सीरीज जो होता है हम लोग के पास कन्वर्जेंट होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, ये सीक्वेंस जो है बॉन्डेड और मोनोटोनिक होना चाहिए, है ना। मोनोटोनिक और बॉन्डेड होना चाहिए। तब की स्थिति में ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, आबेल टेस्ट को क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये फॉलो कर रहा है आबेल टेस्ट। तब की स्थिति में हम लगा सकते हैं, यहां से लेते हैं स्टूडेंट ए एन, और ए एन के स्थान पर हम लोग इसको लाना है, तो इसको लाना है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट चेंज भी है, प्लस माइनस, इसलिए -1 का पावर क्या लिख सकते हैं, n-1 लिख सकते हैं, राइट। एंड देन रूट में है स्टूडेंट, रूट में देखो इसको हम लोग √1 भी लिख सकते हैं, √2 है, √3 है, √4 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर √n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √n। तो इस रूप में हम लोग पहला लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा बी एन इक्वल टू स्टूडेंट, इस सीरीज के बारे में सोचते हैं। इस सीरीज के बारे में सोचेंगे तो ये सीरीज में हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं स्टूडेंट क्या मिलने वाला है। तो यहां से हो जाएगा जैसे कि 2 है, एंड देन 3/2 है, एंड देन 4/3 है, एंड क्या हो जाएगा 5/4 है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। ये कोई भी सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए हम इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, बी एन इक्वल टू, देखो ये 2 है तो 2 तो आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स ऐसा पुट करेंगे जिसमें 2 आना चाहिए, राइट। तो 2 है, इसके स्थान पर यदि मान लीजिए 1 लिखते हैं स्टूडेंट, तो इस सीरीज के बारे में सोचते हैं। और ऊपर वाला सीरीज के बारे में सोचेंगे 1 मिनट के लिए, इसके बारे में सोचते हैं। तो 2 है, 3 है, और 4 है, और 5 है। इसको हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट, एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एपी सीरीज में है, क्या है, एपी में है। और एपी में है तो एपी का क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एन टर्म। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2, और प्लस अप हो जाता है एन माइनस ऑफ 1, एंड देन क्या हो जाएगा 1। इसको सोल्यूशन करें तो 2 प्लस ऑफ एन, और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -1, और इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, यहां से देखते हैं तो n प्लस ऑफ 1। तो ऊपर में क्या आ गया, न्यूमरेटर में n+1, तो यहां से n प्लस क्या लिख दूंगा 1। नीचे में देखते हैं स्टूडेंट, नीचे में देखेंगे तो इसको उठा लेते हैं, इसको उठाएंगे तो 1, 2 और 3 और 4, ये भी क्या है हम लोग के पास, एपी सीरीज है। बट इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी एन इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा a प्लस ऑफ n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो टी एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा n-1, और d के स्थान पर क्या आएगा स्टूडेंट, इसको माइनस करना है, राइट। मतलब 2 - 1 करना है तो क्या आएगा हम लोग के पास 1 ही आएगा। तो टी एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एंड देन n और -1, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन गया, n बच गया। तो नीचे में क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो ऐसे आप लोग बी एन के स्थान पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट। तब की स्थिति में हमें मिलता है लेट क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ए एन इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा हम लोग का -1 का पावर n-1 अपॉन हो जाएगा हम लोग के पास √n। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और बी एन इक्वल टू हम लोग n+1 अपान क्या हो जाएगा n, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 होगा। अब स्टूडेंट आपको देखना है, चेक करना है, तो कैसे चेक करना है, यदि मैं इसके n के स्थान पर 1 पुट कर दिया तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास -1, एंड देन 1 -1 अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये 1, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड देन हम लोग के पास 1, और यहां से क्या हो जाएगा 1 का 1 ही, तो ये a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट इसमें मैं 1 पुट करूंगा सेकंड में, तो b1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, यहां से 1 + 1 अपान में क्या हो जाएगा 1, और b1 इक्वल टू मिल जाएगा 2। और इन दोनों को a1 और b1 को मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 × 2, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 आएगा। तो ये 2 हम लोग को क्या हो रहा है, सीरीज में मिल रहा है। इसी तरीके से आप 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, तो अपसोड सीरीज मिलते जाएगी स्टूडेंट, राइट। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, एंड देन इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। तब हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम, इक्वेशन नंबर 1 से चलते हैं। तो 1 में क्या है, ए एन इक्वल टू है -1 का पावर n-1 अपान में √n, राइट। यदि मैं मान लीजिए समेशन लगा दूं, राइट, समेशन लगा दूं तो पर भी उतना ही आएगा। बट स्टूडेंट यदि मान लीजिए समेशन करके मैं इस यहाँ लिमिट क्या ले रहा हूँ, केसेस 1, केसेस 2, केसेस 3, इस स्टेप को मैं लेते जाऊंगा। तो n इक्वल टू पुट कर देता हूँ, पुट n इक्वल टू 1 2 3 4, इस स्टेप का अपसोन n तक मैं पुट करूंगा, राइट। तब की स्थिति में क्या मिलेगी स्टूडेंट, देन यहां से मिल जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी तक कर रहा हूं मैं, तो an इक्वल टू मिल जाएगा मुझे, क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहां से मिल रहा है समेशन ऑफ हो जाएगा n इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा इंफिनिटिव। यहां मैं लिख सकता हूं -1 का पावर n-1 एंड देन √n, इतना लिख सकता हूं स्टूडेंट,
राइट। इतना हो जाएगा हम लोग के पास 1 2 3 1 2 3, तो हमेशा रखते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास सीरीज गिवन हो जाएगा। स्टूडेंट इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3, बट यहां से ये कर देते स्टूडेंट 1 अपॉन अंडर रूट एन इक्वल टू मैं यू एन ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? यू एन। तब की स्थिति में क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट? समेशन आप हो जाएगा एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव माइनस 1 का पावर एन एंड देन क्या हो जाएगा यू एन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये इस टाइप का जो सीरीज होगा, राइट। इसमें हम लोग का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस टाइप का जो सीरीज होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट हम लोग के पास? सच टाइप सीरीज इज द, दिस सीरीज इज द, दिस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास? सीरीज इज क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट। क्या कहलाता है स्टूडेंट? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कैसे कहलाएगा? बाय क्या हो जाता है हम लोग के पास? लेबनिज, लेबनिज टेस्ट से। क्या हो जाता है स्टूडेंट? लेबनिज टेस्ट से इस टाइप का जो सीरीज रहता है वो क्या कहलाता है? सीधे सीधे आप लोग लिख सकते हो क्या है वो? कन्वर्जेंट है। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। एंड देन सेकंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं सेकंड के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको लेबनिज टेस्ट से जा करके प्रूव कर सकते हैं। एंड देन आप लोग नहीं देखे हो तो पिछला वीडियो जा करके भी देखो, तब वहां से क्या हो जाएगा ये अच्छे से गिवन हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। ये लेबनिज टेस्ट है, उसका सीधे सीधे स्टेटमेंट है, इस टाइप का कंडीशन आता है तो सीधे सीधे वो सीरीज क्या हो जाता है हम लोग के पास? कन्वर्जेंट हो जाता है। ज्यादा उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर पिछला वाला जो क्वेश्चन है सेम वैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से आप लोग लिखकर प्रूव कर सकते हो। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लेट इक्वेशन 2 फ्रॉम, इक्वेशन 2 फ्रॉम, तो इक्वेशन 2 में क्या दिया है स्टूडेंट? बी एन इक्वल टू दिया हुआ है एन प्लस 1 अपॉन में एन। सिमिलरली पुट कर देते हैं स्टूडेंट एन इक्वल टू एन प्लस 1, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा? बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास? एन प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो यहां से बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एन प्लस 2 अपॉन में एन प्लस 1, यही आएगा, राइट। अब तब की स्थिति में स्टूडेंट बट यहां से लिख सकते हैं बी एन माइनस ऑफ बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम लोग के पास क्या हो जाएगा? बी एन माइनस बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास? यहाँ इसका वैल्यू को लिखो तो एन प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा? एन माइनस ऑफ हो जाएगा एन प्लस 2 अपान में क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तब के स्थिति में स्टूडेंट बी एन माइनस ऑफ बी एन प्लस 1 इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? इसको सॉल्यूशन करेंगे तो n और n प्लस 1 एंड देन इधर चला जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस n और n प्लस क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बी एन माइनस ऑफ बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? राइट। इसको सिंप्लीफाई करें तो n का स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाता है 2n प्लस ऑफ 1 एंड देन n का स्क्वायर, राइट, माइनस अब क्या हो जाएगा 2n अपॉन में क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास? n हो जाएगा ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। बी एन माइनस ऑफ बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? ये और ये आपस में कैंसिल होगा, ये और ये भी कैंसिल होगा। तब के स्थिति में हमें मिलता है 1 अपॉन यहां से n स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाता है n। इसमें स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। पुट क्या कर देंगे स्टूडेंट? पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5, तब की स्थिति में हो जाएगा बी एन माइनस ऑफ बी एन प्लस 1, मतलब यहां से 1 2 1 2 3 4 5 जो भी रखना है n तक रखना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टूडेंट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n का मतलब सीधा सीधा 2 हो जाएगा, और 2 होगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो रहा है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी एन माइनस बी एन प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो ऑलरेडी क्या है स्टूडेंट? ये हो जाएगा 0 बार जाएगा इंटू 5 बार में क्या हो जाता है? कैंसिल। एम्प्लाइज दैट बी एन माइनस बी एन प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से बी एन ग्रेटर क्या हो जाएगा? बी एन प्लस 1। सच टाइप सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, डिक्रीज कर रहा है स्टूडेंट, इसका वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा। 1 रखो 2 रखो 3 रखो, यहाँ पर 1 2 3 रखते जाओगे तो इसका वैल्यू जैसे ही देखो, इसका वैल्यू पहले क्या है हम लोग के पास? 0.5 आया है। उसके बाद यदि 2 रखोगे तो और कम आएगा, 3 रखोगे तो और कम आएगा, 4 रखोगे तो और कम आएगा। तो निश्चित रूप से वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं हैंस बी एन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एच क्या कहलाएगा हम लोग के पास? मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाए स्टूडेंट। तब की स्थिति में एम्प्लाइज दैट बी एन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव sequence is
मोनोटोन, डिक्रीसिंग एंड बॉन्डेड। क्या कहलाएगा? बॉन्डेड। देयर एक्सिस्ट के इज रियल। के इज क्या हो जाएगा हम लोग के पास? रियल नंबर कंसीडर करते हैं, रियल नंबर। देन द सीक्वेंस, देन मॉड ऑफ बी एन लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास? के हो जाएगा। एंड बिलोंग्स से क्या हो जाएगा? ऑल एन के लिए, फॉल ऑल करके लिख सकते हैं, राइट, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तब के स्थिति में स्टूडेंट, नाउ अब हम ये कर सकते हैं, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस सीरीज, राइट। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो? इजिली फाइंड कर सकते स्टूडेंट, राइट।